नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. And in this class I am going to discuss article 91 and 92 of the Constitution of India. Power of the deputy chairman or other person to perform the duties of the office of chairman. लिख लीजिए क्या है? While the office of the chairman is vacant, या तो चेयरमैन साहब का ऑफिस वेकेंट है यानी कि उपराष्ट्रपति महोदय का, या ड्यूरिंग एनी पीरियड वेयर वाइस प्रेसिडेंट इज एक्टिंग एज और डिस्चार्जिंग द फंक्शंस ऑफ राष्ट्रपति, जब उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति के कार्य कर रहे हैं या उनकी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस शैल बी परफॉर्म्ड बाय डिप्टी चेयरमैन, कि उस स्थिति में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की जगह कौन आ जाएंगे? डिप्टी चेयरमैन आ जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है, उपराष्ट्रपति चेयरमैन होते हैं, जब चेयरमैन नहीं होंगे तो डिप्टी चेयरमैन होंगे। लेकिन यहां से क्वेश्चन बनता है, वो तो सिंपल हो गया। इफ द ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन इज ऑल्सो वैकेंट बाय सच मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एज द प्रेसिडेंट में अपॉइंट फॉर द पर्पस। प्लीज यहां एज द प्रेसिडेंट है, यहां से प्रिंसिपल क्वेश्चन आएगा, यहीं पर एग्जामिनर घुमाएंगे आपको कि जब डिप्टी चेयरमैन का पद भी खाली है तो आपका लॉजिक ये कह सकता है, अगर मैं पढ़ा नहीं है तो इट मे बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा विल डिसाइड, इट मे बी द केस हु विल डिसाइड, बट एक्चुअली हु विल डिसाइड? President. If the office of the deputy chairman is also vacant, please mark P in your bracket, otherwise you will miss the question. If the office of the deputy chairman is also vacant, then by such member of the council of states as the president. हो जाएगा? पढ़े आगे? Say this slide. This is the case of council of states. Office is vacant. Office is vacant. या वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग एज प्रेसिडेंट। ऐसी स्थिति में चेयरमैन नहीं है, डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन नहीं है तो पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। दिस इज द लॉ। अगर लैंग्वेज को अवॉइड करना है तो इस तरीके से आप इन्फो करके नोट्स बना सकते हैं, आप इन्फोग्राफिक नोट्स, ठीक है, फ्लो चार्ट टाइप। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन फ्रॉम एनी सिटिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे क्या था? ऑफिस इज वैकेंट, बहुत टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है। देखिए वहां पर पहले अभी जो हमने पढ़ा वहां पर ऑफिस वाज वेकेंट बिकॉज ऑफ दैट पर्पस। यहां पे ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन फ्रॉम एनी सिटिंग, एक किसी सिटिंग से ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, द डिप्टी चेयरमैन और इफ ही इज आल्सो एब्सेंट सच पर्सन एज मे बी डिटरमाइंड बाय द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द काउंसिल। तो इनका अंतर समझ में आया? यहां पर देखो स्लाइड बनी हुई है क्या? यस, इसमें अंतर देखिए, एब्सेंस फ्रॉम एनी सिटिंग है, ये चेयरमैन नहीं है, डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन साहब नहीं है, देन पर्सन डिटरमाइंड बाय रूल्स। वहां पर क्या था? वैकेंसी में प्रेसिडेंट साहब थे, पर्सन एज सच मेंबर एज डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट। देन इट बिकम्स व्हाइल अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस इन योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कि लैंग्वेज पढ़े आप लोग कि ऑफिस इज वैकेंट और ही इज एब्सेंट फ्रॉम एनी सिटिंग। ये आपको गोल करना पड़ेगा, एब्सेंस फ्रॉम सिटिंग है या ऑफिस इज वैकेंट है, उसी से आप पता करेंगे कि ये दोनों ही ऑप्शंस होंगे, बाय प्रेसिडेंट साहब का भी होगा ऑप्शन एक और बाय डिटरमाइंड बाय रूल्स भी होगा। तो प्लीज गुजारिश है आपसे, बहुत तेजी से पढ़ना सीखिए, बहुत बारीकी से पढ़ना सीखिए कि किस तरीके से हम लोगों ने ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी में से आपको वो सही आंसर निकालना है। रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन क्या है, वरना कहेंगे प्रेसिडेंट, आंसर था पर्सन डिटरमाइंड बाय रूल्स था। एंड दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन कितने प्रिसाइसली आप पढ़ते हैं उसको, उन वर्ड्स को कितने बारीकी से पढ़ते हैं आप लोग। करेंगे? समझे? नेक्स्ट, हाँ, नहीं चेयरमैन का इनका कहना यह कि इफ नो सच पर्सन इज एब्सेंट, इफ प्रेजेंट सच अदर पर्सन एज डिटरमाइंड बाय द काउंसिल शैल एक्ट एज चेयरमैन। भी चेयरमैन का यहाँ मतलब है जो उस सिटिंग को, उनकी जो प्रेसिडेंसी कौन करेगा, सभापति कौन बनेंगे उस समय? डिप्टी चेयरमैन विल बी एक्टिंग। होता क्या पहले, या तो चेयरमैन खुद हो, चेयरमैन खुद हो तो चेयरमैन इज एक्टिंग ऑन दैट चेयर एज चेयरमैन। नाउ ही इज एब्सेंट फ्रॉम दैट सिटिंग,
कौन आ जाएंगे? डिप्टी चेयरमैन आ जाएंगे. नाउ डिप्टी चेयरमैन इज सिटिंग ऑन द चेयर ऑफ नाउ चेयरमैन. नाउ ही इज एक्टिंग एज चेयरमैन नाउ. Or if he is also absent, then anyone will come, then he will act as chairman, but he will not become vice president because he has not been elected as vice president. समझे आप? नहीं समझे आप? तो जो भी व्यक्ति आएंगे, क्या डिप्टी चेयरमैन आए या कोई और व्यक्ति आए, वो he will act as the chairman itself. Say law is this what? इनका कंफ्यूजन क्या है? वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राष्ट्रपति. तो जो कोई व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट होगा वो उसका चेयरमैन हो जाएंगे. ये रूल नहीं है कि जिस व्यक्ति का चेयरमैन बना जाएगा वो जाकर उपराष्ट्रपति बन जाएंगे. वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू. आई गॉट द पॉइंट. इनका कहना था कि अगर चेयरमैन बना दिया तो क्या वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे? नो, ही इज चेयरमैन ओनली फॉर दैट सिटिंग जिसमें वो एब्सेंस है. समझे? बहुत घुस के पढ़ना पड़ता है डायरेक्ट, तब जाकर क्वेश्चन. मैं क्या कहता हूं आपसे, इन 6 बुक्स में जिनका हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं आजकल, इनमें 100% परफेक्शन लाना है. 100% मींस कॉन्स्टिट्यूशन में 100 में से 100, 20 में से 20 वो तभी सोल्व होते हैं जब आप बेयर एक्ट को इतनी बारीकी से पढ़ेंगे, सभी केस लॉस को बहुत ढंग से समझेंगे, याद करेंगे, तब जाके. लेकिन उन 6 बुक्स पर अगर आपने वो परफेक्शन ले लिया, दुनिया का कोई सा प्रिलिम्स आप फेल नहीं कर सकते. फिर 6 बुक्स को आप उस परफेक्शन से कर लीजिए. बाकी जो माइनर एक्ट्स हैं उनको तो आप भाग भाग करके भी कर लेंगे, तब भी आप उतने नंबर ले लेंगे. कुछ चीजों में ऐसा होना पड़ेगा, जैसे सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है. सचिन भी बॉलिंग करते हैं कई बार, देखा था ना, बॉलिंग करते थे. विराट से भी कई बार बॉलिंग करा लेते हैं, युवराज से भी कई बार बॉलिंग कराई गई और बड़ा अच्छा क्या स्पेल दिया उन्होंने. लेकिन उनकी मास्टरी किस पे थी? बैट्समैन. एक पक्ष आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब वो अनमैचेबल होना चाहिए कि इस फील्ड में अगर आ जाओ, फिर आपका ना प्रीलिम्स रुकेगा ना मेंस ना इंटरव्यू. जैसे मेंस में भी आपको 6 जो सब्जेक्ट्स है बहुत सपोर्ट करेंगे, मेजर पार्ट है वो. और इंटरव्यू में आपसे एग्जामिनर आपको जरूर अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स आपके प्रिय हैं. तो 6 में से आप स्मार्टली कल 3 बताइए कि सर ये है. तो पहले 3 से पूछेंगे और बाहर निकलने की कोशिश भी करेंगे, तो हो सकता है उन 3 में भी आ जाए जिन 3 में से आपको छोड़ रखा था आपने स्मार्टली. ये स्मार्टनेस है. तो 6 बुक्स को आप लोगों ने, आप 6 बुक्स के आप सचिन तेंदुलकर कह लीजिए, अमिताभ बच्चन कह लीजिए, कुछ भी बन जाइए आप. 6 बुक्स अनमैचेबल होनी चाहिए. आपको कोई मैच ही नहीं कर पाया आसपास में. कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी, सीपीसी एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, 6 बुक्स. फिर देखो आप एग्जाम यूं जाएंगे, जीएस और ये सब बच्चों खेल हो जाएंगे आपके लिए, क्योंकि इन 6 किताबों पर 100% परफेक्शन करना बहुत मुश्किल काम है. आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. बट वंस इट इज डन, योर एवरी एग्जाम इज इन योर पॉकेट देन. समझे? और उसके लिए आपको इतनी बारीकी से पढ़ना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वर्ड्स यूज क्या है यहाँ पर, कहां पर प्रेसिडेंट है और कहां पर डिटरमिन्ड बाय काउंसिल है. दिस इज द एग्जाम्पल ओनली. ऐसी चीज बिखरी पड़ी है यहाँ पर. से कर लेंगे, पढ़ो. ये था एब्सेंस फ्रॉम सिटिंग और वहां पर था ऑफिस इज वेकेंट. तो दोनों में अंतर समझ लीजिए. ऑफिस इज वेकेंट, एब्सेंस फ्रॉम सिटिंग. यहां पे ऑफिस इज वेकेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग एज प्रेसिडेंट हो तो कौन? डिप्टी चेयरमैन. डिप्टी चेयरमैन नहीं है तो पर्सन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. वहां पर भी डिप्टी चेयरमैन और नहीं तो पर्सन डिटरमिनेड बाय रूल्स. इन दोनों का डिफरेंस मैं थक गया बताते बताते. आई होप कि आप कर लें. हाँ, the chairman or the deputy chairman not to preside while a resolution for his removal from the office is under consideration. कुछ खास नहीं है, पढ़ाया था एक बार. At any sitting of the Council of States, किसी भी सिटिंग में, कब? While any resolution for the removal of vice president from his office is under consideration, the chairman. जब वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही हो, किस पर? उपराष्ट्रपति महोदय को हटाने के लिए रिजोल्यूशन लाया गया है, तब चेयरमैन. या while any resolution for the removal of deputy chairman from his office is under consideration, the deputy chairman shall not, though he is present, preside. कि जब डिप्टी चेयरमैन को हटाने की प्रक्रिया चल रही हो तो वो प्रेसाइड नहीं करेंगे. या जब वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया चल रही हो तो चेयरमैन उस सिटिंग की प्रेसाइड नहीं करेंगे. उसको बहुत सिंपल सी बात है. आप अपने में जज कैसे हो सकते हैं? आप ही चेयरमैन हो जाइए, आप ही को हटाने की बात चल रही है, आप भले ही उपस्थित हो वहां पर. Chairman shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of the Council of States while any resolution for the removal
और वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन इन द काउंसिल। जब उनको हटाने की बात चल रही चेयरमैन साहब को, तो वो उसमें अपनी बात रख सकते हैं, स्पीकिंग और पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोट नहीं करेंगे, प्रेसाइड नहीं करेंगे, कुछ है नहीं इसमें। आई बिलीव आपने ये आर्टिकल बहुत अच्छे तरीके से कवर किया होगा, लेकिन देखिए कितने भी अच्छा पढ़ लें, अगर आप लोग याद नहीं करेंगे तो यकीन मानिए वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, इनको रिवाइज ज़रूर करते रहिएगा। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, इट शुड बी मस्ट। एंड जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हमें आपके गूगल रिव्यूज़ की भी ज़रूरत है। यूट्यूब पर आपके कमेंट्स से हमें आइडिया लगेगा और गूगल रिव्यूज़ की ज़रूरत है आपके। अगर आप कर पाएँ तो अच्छा होगा। विद दीज वर्ड्स लेट्स एंड दिस वीडियो। तो आई बिलीव आपको बड़ा इंटरेस्टिंग आया होगा। देखिए ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और अच्छी तरीके से याद करना है आपने इसको। बस ये जिन जिन पॉइंट को मैंने हाईलाइट कराया, जहाँ जहाँ से बताया क्वेश्चंस आएंगे, आप उनको नहीं भूलेंगे। विद दिस एडवाइस लेट्स एंड दिस टॉपिक।